एक्शन के साथ और ये चले हैं, देख लीजिए काफी दूर दूर दूर। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और वो कहाँ तक जा रही है बोल जी। जी सर, कितना लंबा गया है ये इसका अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास थ्रो है इनका ये। निशाना जाएगा ये। ओ माय गॉड, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। इस गांव में डिफेंस का काम भी आपके माध्यम से आज शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आपने आपके इस जनमानस के माध्यम से ही हमें पता चला था कि जिस प्रकार से एक आप संदीप सिंह जी की फ्री ऑफ कॉस्ट की मुहिम जो हमने आपके इस वीडियो को देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा और इसी मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ खोटिया में भी अब डिफेंस फ्री ऑफ कॉस्ट की शुरुआत कर रहे हैं सर। तो देख लीजिए, शानदार प्रैक्टिस है यस मन्नू की। देख लीजिए, ये होता है मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपको मेरा नाम अर्जुन शेखावत, गांव खोटिया है। मैं सबसे पहले जनमानस शेखावटी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खोटिया की सरजमी पे आपने हमें इस खेल के बारे में 2 चीज़ देखने के लिए आए हैं। हम आपको ये बताते हैं, ये पिकल बॉल गेम है, ये अमेरिका का फास्ट ग्रोइंग गेम है और इंडिया में इसके अभी 5 से 7 हज़ार प्लेयर इसको अच्छी तरह से खेल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। आज जनमानस की टीम पहुंची है खोटिया, जो सीकर जिले का एक गांव है और कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होवोगे खराब। लेकिन आज के ज़माने में ये जो मकोला है, ये जो कहावत है, ये बिल्कुल विपरीत हो गई है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब, यानी ख़राब होने वाली बात बिल्कुल भी सही साबित नहीं हो रही है। जनमानस शेखावाटी यूँ तो आपको हर ज्वलंत समस्याएं और मुद्दे लेकर हाजिर होती है, लेकिन आज जो जनमानस की टीम है आपको एक बहुत बड़े जो ये देख रहे होंगे सामने पिकल बॉल जो है वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं किस तरह का ये गेम है और किस तरह इसके रूल्स होते हैं और कुछ खास जानकारियाँ। जी हमारे पास, जी सर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन शेखावत, गांव खोटिया है। मैं सबसे पहले जनमानस शेखावटी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खोटिया की सरजमी पे आपने हमें इस खेल के बारे में 2 चीज़ देखने के लिए आए हैं। हम आपको ये बताते हैं, ये पिकल बॉल गेम है, ये अमेरिका का फास्ट ग्रोइंग गेम है और इंडिया में इसके अभी 5 से 7 हज़ार प्लेयर इसको अच्छी तरह से खेल रहे हैं। गाँव में ये अभी नया ही है गेम। ये 3 गेमों का मिश्रण है आपके सामने। ये टेबल टेनिस का रूप भी इसके अंदर मिश्रण है और ये बैडमिंटन का सेम कोर्ट होता है इस कोर्ट में और ये नेट है, ये ऊपर हो जाता है सेम बैडमिंटन का, ये नीचे आ जाता है, 3 फीट हाइट हो जाती है उसकी और सेम कोर्ट। शॉर्ट सर्विस का तरीका टेनिस में ऊपर से होता है, टेनिस का भी इसमें रूप मिश्रित है कि टेनिस किस मतलब तैयारी कर रहे हैं या बच्चों को सिखाते हैं या कोई जॉब कर रहे हैं आप? सर मैं वर्तमान में CRPF में हेड कांस्टेबल हूँ और मैं अभी बच्चों को सिखा भी रहा हूँ और खुद खेल भी रहा हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शिव कंवर है और ये भी खेलती है और बच्चों को भी हम सिखाते हैं और हम खुद भी इंटरटेनमेंट करते हैं। जी में कितना पारंगत है, कब से खेल रही है? 1 साल से खेल रही हूँ मैं। जी इसमें आप किस मुकाम तक पहुँचे, क्या लेवल आप? मैं अभी नेशनल खेल के आई हूँ और हमारा मेडल भी था उसमें, सिल्वर, और मतलब अच्छा खेल लेती हूँ और इन्होंने ही सिखाया है, मेरे हस्बैंड ने, और यहाँ तक लाई, तो इनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो जिस तरह से भारत के अंदर PV सिंधु हो, साइना नेहवाल हो, सानिया मिर्जा हो या क्रिकेट की मिताली राज हो, सब लड़कियां अपना दमखम दिखा रही हैं और मेरे पास भी एक ऐसी ही महिला खड़ी है, मैं कह दूं तो लड़की खड़ी है कि वो पिकल बॉल के अंदर बहुत शानदार, अभी आपने सुना होगा कि मेडल भी हम जीत कर लेकर आए। तो आपको कैसा लगता है जब खेलते हो और गाँव के अंदर रहने वाले हो, तो गाँव की जो एक संस्कृति है उससे हटकर आपको, क्योंकि गेम में सब कुछ आदमी को लगाना पड़ता है, तो क्या कैसे आप मैनेज कर पाई हो? नहीं, बस अच्छा लग रहा है और हस्बैंड और मेरी सास है ना, वो सबसे अच्छा साथ दे रही है और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भाई ग्रामीण माहौल में भी आराम से रह के खेल रही हूँ मैं। आप किसी पद पे हो इसमें पिकल बॉल? हाँ, पिकल बॉल सचिव हूँ मैं, राजस्थान
एसोसिएशन की। तो ये पिकल बॉल राजस्थान एसोसिएशन की सचिव हैं और अच्छा खेल भी रही हैं, और ख़ास जो ये जो श्रेय दे रही हैं वो अपने हस्बैंड और सास को दे रही हैं। तो इनका घर से जो पूरा इनको सपोर्ट मिल रहा है। और हम सर से और भी जानकारी सीख सर, इसके अलावा आप क्या क्या गेम किया था? हाँ सर, हम इस बॉल गेम के अलावा हमारे पास अभी टेनिस का हाफ कोर्ट तैयार है, और बैडमिंटन और टीटी, ये तो हमारे बॉल इवेंट्स हैं। इसके बाद में हमारे पास आउटडोर में हम सबसे पहले एथलेटिक्स को प्रेफरेंस दिया है। एथलेटिक्स में अभी हमारे पास थ्रोवर, हमारे गांव के अच्छे थ्रोवर तैयार हैं, और लड़कियां और बॉयज़ आपको अभी थ्रो करके दिखाएंगे। गांव में हम डिफेंस का काम भी आपके माध्यम से आज शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आपने आपके जनमानस के माध्यम से ही हमें पता चला था कि जिस प्रकार से एक आप संदीप सिंह जी की फ्री ऑफ कॉस्ट की मुहिम जो हमने आपके इस वीडियो को देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा, और इसी मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ खोटिया में भी अब डिफेंस फ्री ऑफ कॉस्ट की शुरुआत कर रहे हैं सर। तो देश की जो खबर है उसका असर कहाँ तक पहुँचा है, ये खुद अपनी ज़ुबान से बता रहे हैं कि हमने अल्सीसर की SSS डिफेंस एकेडमी, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को निःशुल्क तैयारी करा रही है, और हम भी यहाँ डिफेंस के साथ साथ खेल स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करने वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे। आइए इनकी जो बच्चे यहाँ खेल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, उनको देखते हैं, और इनकी एक्टिविटी है वो देख रहे हैं। जी सर, ये अब क्या होगा? ये इसको जेवलिन थ्रो बोलते हैं। ये अभी इंडिया में 2 प्रकार के थ्रो होते हैं, इसमें एक रेंज का भी आता है और ये नॉर्मल जेवलिन है। ये नॉर्मल जेवलिन से फेंक रहा है, रेंज वाले से क्या है कि उसमें क्या अलग टेक्निक है थोड़ी सी, तो ये अभी रेंज के जेवलिन से आपको थ्रो दिखाया जाएगा। तो देख लीजिए, ये मेरे सामने एक सीखने वाला, एक ट्रेनिंग लेने वाला लड़का खड़ा है, और अभी देखेंगे आप ये यहाँ से देखो किस तरह से हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तैयार है, और कितनी दूर तक इनका जो थ्रो है वो जाएगा, और ये उम्मीदें हैं कि इनका थ्रो जो है वो काफ़ी लंबा जाना चाहिए। कोशिश तो यही रहेगी, और ये तैयार हो गया और ये चले हैं। देख लीजिए, काफ़ी दूर दूर दूर। अब ये हम जान सकते हैं सर कितना मीटर हो गए? ये सर अप्रोक्सीमेटली 45-50 के आसपास मीटर है। और अभी इसके बाद में आपको ये हैमर थ्रो है कि ये भी एथलेटिक्स का इवेंट है। हैमर थ्रो में 3 इस कोर्ट पे इस जैसे इस रिंग है, इसमें हम 3 थ्रो कर सकते हैं। डिस्कस की भी तैयारी कर सकते हैं, शॉर्ट पुट की भी तैयारी कर सकते हैं, और हैमर की भी तैयारी कर सकते हैं। तो हम टूर्नामेंट मतलब बच्चों को उठाने कबड्डी का? के लिए- हाँ, कबड्डी का मतलब गांव का टूर्नामेंट था वो। मतलब यहाँ पे आसपास में लोकल मतलब कबड्डी को उठाने के लिए। और अभी ये सर कह रहे हैं कि अभी हम बड़ा टूर्नामेंट करवाएंगे, तो अभी यहाँ पे बड़ा टूर्नामेंट भी होगा। और सर का हमें बहुत बड़ा योगदान भी रहा है, हर तरीके से रहा है। मेरे पास इस समय एक छोटा सा बालक, बिल्कुल चेहरा एक मासूम की तरह, क्योंकि शायद उम्र भी अभी इसने 7 साल बताइए। फिर ये जानते हैं, क्या नाम है आपका? यशमन्यु। यशमन्यु। पापा का? अर्जुन सिंह। ये लीजिए, पूरी फैमिली तो इनका खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। ये यशमन्यु है, और अभी आपने अभिमन्यु का जो निशाना देखा था। क्या करने वाले हो आप? यहाँ इसके ऊपर चढ़ना है। चढ़ जाओगे? आपकी उम्र कितनी है? 7 ईयर्स। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। तो ऊपर तक जाओगे? गिर तो नहीं जाओगे? ये जनमानस तो आपको सिर्फ बच्चे का हौसला देखकर दिखा रहा है। इसमें पापा दोनों यहाँ खड़े हैं, उन्हीं की सहमति से ये बच्चा करेगा। देख लीजिए जी, यशमन्नु स्टार्ट। ये लो, यशमन्नु ने शुरू किया है, और शानदार प्रैक्टिस है यशमन्नु की। देख लीजिए, ये होता है मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही हौसले लेकर यशमन्नु, और वो आसमान की बुलंदियों को छूने को बेताब। और कैमरामैन बिल्कुल मैं चाहूँगा ऊपर तक दिखाए। देख लीजिए, ये होता है एक साहस, ये होता है हौसला, और ये होता है जुनून। बिल्कुल दिखाया है यशमन्नु ने, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है। अभी आप किस चीज़ की मतलब प्रैक्टिस कर रही है? मैं हैमर थ्रो की प्रैक्टिस करती पहले कोई बोल तक? मैं स्टेट लेवल तक हूँ, 4th रैंक है मेरी अभी तक। स्टेट में 4th रैंक है। तो देख, हैमर थ्रो जो है उसकी झलक दिखा रहे हैं, और ये नेहा बिल्कुल रेडी है। ये जो सर ये खड़े हैं, ये इसको क्या बोलते हैं जो ये जिस पे खड़े हैं?
ये इसका रिंग होता है, जो इसका हैमर थ्रो का रिंग होता है, इसकी थोड़ा सा माप में अंतर होता है, डिस्कस में थोड़ा छोटा हो जाता है, शॉर्ट पुट में सेम रहता है। तो ये इसका ये रिंग है इसका हैमर का, तो इसमें इसी में टर्न लेके और इसी में फेंका जाएगा। ये 4 टर्न 5 टर्न में ये फेंकने की नहीं, तरह। अगर जैसे इससे बाहर पैर टिक जाए तो तो इसे फाउल माना जाता है इससे। तो देख लीजिए, ये जो एक रिंग है बनाया हुआ, ये अगर इससे बाहर पैर अगर आउट हुआ तो ये फाउल होगा। और देख लीजिए किस तरह से जी अब नेहा अपनी पूरी पोजीशन में आती हुई, और ये एक बहुत शानदार जो है वो इनकी प्रैक्टिस, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो कहाँ तक जा रही है बोल जी। जी सर, कितना लंबा गया है ये इसका अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास, 40 मीटर। तो सर मतलब राजस्थान में चौथी रैंक है 40। ये एक जैसे प्रैक्टिस ये के तौर पे जूनियर की लड़की है, हाँ, जूनियर वर्ग लगभग में। कितना लंबा हो सकता है इससे और ज्यादा? इससे हमारा लक्ष्य है कि सर हम इसको 60 तक पहुंचाएं। मतलब इंडिया में इंडिया आगे में कोई रिकॉर्ड है इससे पहले? क्या आदित्य, क्या नाम है? आदित्य। कितने साल हो गए आपको ये तैयारी करते हैं? 3 साल। 3 साल। किस लेवल पे पहुंचे आप? मैं स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे। आपकी रैंक? मेरी रैंक चौथे नंबर पे। चौथी रैंक है ओपन जैसे। ओपन से। तो देख लीजिए, आदित्य भी अपने पूरे हुनर को आपके सामने पेश करेगा। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये बहुत दूर अगर वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ कोच जो इनके हैं बिल्कुल तालियां बजाकर इनका हौसला बढ़ाते हुए, लगता है शायद इन्होंने बहुत अच्छी दूरी मापी है। सर ये कितना मतलब होगा मेजरमेंट? 60 के आसपास है सर, और इसको 80 पहुंचाना है सर। 60 से इंडिया लेवल की, हमारी इंडिया की रेंज में है, ये 60 के आसपास है। इसको 80 के तरह, इंडिया रिकॉर्ड अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास है, तो 80 तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। तो ये देख लीजिए, नेहा और आदित्य के गेम को देखकर कोच इनके कितने खुश हैं। आइए और भी गेम हमने अभी हैमर थ्रो, जेवलियन थ्रो, पिक्कल बॉल, कबड्डी की कुछ थोड़ी झलक देखी। और अभी मेरे पास एक और युवा खड़ा है, बच्चा खड़ा है, जिससे नाम पूछते हैं। और शायद ये जो निशाने तीर कमान की तरह कुछ लग रहा है, जिसको आर्चरी बोल रहे हैं, और इसमें ये निशाना लगाते हैं। यहाँ से लगभग 50 मीटर दूर, मैं कैमरामैन से चाहूँगा, एक सामने जो कुछ निशाने के लिए एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ तक ये। अब आइए इनसे जानते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम अभिमन्यु सिंह शेखावत है। मैं अर्जुन जी का बच्चा हूँ और मैं आर्चरी खेलता हूँ। और मैं अभी थोड़े दिन पहले मुंबई खेल के आया हूँ JMDYC ग्रुप में, वहाँ मेरा सिल्वर मेडल रहा मेंस डबल्स में। कितनी उम्र है आपकी अभी? मेरी एज अभी 16 ईयर है। इस धनुर विद्या जो आर्चरी आप बोल रहे हो, इसमें अगर आपके पापा गुरु दक्षिणा के रूप में आपका अंगूठा मांगे तो क्या पेश कर दोगे? नहीं, वो तो नहीं होगा, पर मैं इतना है कि मैं ला के दिखाऊँगा इंटरनेशनल लेवल का। देख लीजिए बच्चे का जोश, और किस तरह से अपने पापा को खुश करने का इन्होंने एक प्लान कर लिया है। और ये इनके साथ हैं, जो इनके साथ सीखने वाले और भी बच्चे खड़े हैं। लेकिन कैमरामैन से चाहूँगा आप इस साइड में आइए और देख लीजिए कितना मतलब ये गेम है, आप किस तरह से इसको लाइव देख रहे हैं जनमानस पे। देख लीजिए आपका पूरा का पूरा इस तरफ ये एक तैयारी के साथ अभिमन्यु खड़े हैं, और एक इनका जो प्रैक्टिस का दौर चल रहा है, और इनका जो टारगेट है बिल्कुल ये रेडी हो चुके हैं। और शायद उनका निशाना जाएगा ये। ओ माय गॉड, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। तो अर्जुन जी, ये जो आपने खास चीज़ें तैयार कर रखी है, इसको लेकर आपके दिमाग में विचार कैसे आया? देखो जी, इंडिया में बहुत सारे खेल हैं जो हमारे जो ग्रामीण गेम है, हम उनके ही पीछे पड़ जाते हैं। बच्चे को कोई बच्चा अगर छोटा बच्चा खेलने के लिए कहता है तो हम बैट और बॉल ला के दे देते हैं, तो वो अपनी 15 की ईयर तक उस बैट बॉल के पीछे पड़ा रहता है। बाद में हमारे सामने ये महसूस होता है कि हमें कोई नया गेम खिलाना चाहिए, गेम के आगे लाना चाहिए, तब हमें याद आता है जब तक हमारा टाइम निकल ये जो एकेडमी यहाँ मतलब गुरुकुल के नाम से शुरू कर रहे हैं, या आपने पहले भी बच्चों को तैयारी करवाने की कोशिश की है, तो अब ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगी? हाँ सर, अब ये जो हमारी डिफेंस एकेडमी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल मुफ्त रहेगी ग्रामीण बच्चों के लिए, कहीं से भी किसी क्षेत्र से आए। और ये हमारा यही है कि अपना परिवार को सबसे ज़रूरत होती है कि आज का जॉब और सर्विस, तो अगर मेरे से ये सेवा हो सकी तो मैं यहाँ से नहीं, कहीं से बाहर से बच्चे आए, निःशुल्क सेवा है ये डिफेंस की, और जो ले सकते हैं। तो आप तो ऑन ड्यूटी हैं, तो यहाँ फिर? हाँ, यहाँ मैंने पूरी प्रोवाइड कर रखा है सर। हमारे विक्रम पारिक जी हैं, और एक मेरा दोस्त है विक्रम शेखावत, जो BSF में अच्छा ट्रेनर रहा हुआ है, मतलब खुद PTI ट्रेनिंग की हुई। इस समय मेरे पास इन्हीं के गांव से एक युवा है, और उनसे जानकारी लेते हैं। आप
का क्या नाम है? धर्मपाल नाम है मेरा। कितने दिन से तैयारी कर रहे हो? पिछले 2-3 साल से इनके अर्जुन सिंह जी के मार्गदर्शन में तैयारी कर रहा हूँ फ़िलहाल, और अभी भारतीय वायुसेना में चयनित हुआ हूँ। और समय समय पर उन्होंने मुझे अच्छा गाइडलाइन किया है। और भी मेरे भाई लोग हैं, 2-4 हैं जो भारतीय सेना में चयनित हैं, और कुछ और भी तैयारी कर रहे हैं। वायुसेना में कितना टाइम हुआ? अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं? नहीं, ज्वाइनिंग नहीं हुई, अभी चयनित। तो इनको बधाई हो, और इनका जो हौसला है वो ऐसे ही लग रहा है, और हौसला तो लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि इनके जो कोच हैं वो इस तरह से भर के बैठे अपने आप को। कहते हैं कि जब हम बचपन में स्कूल गए थे तो पता चला कि गर्मी जून में होती है, और माता पिता ने बताया कि गर्मी खून में होती है, और बुज़ुर्गों से पता चला कि गर्मी ऊन में होती है। लेकिन गर्मी ना जून में, ना खून में, और ना ही ऊन में होती है। गर्मी तो अर्जुन जी खोटिया जैसे लोगों के जुनून में होती है। तो ये जो जुनून है इनका, वो सर चढ़कर बोल रहा है, और उसी जुनून की वजह से यहाँ कितनी तादाद में ये युवा जिनके चेहरे बिल्कुल मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में ये भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। और हम इन्हीं उम्मीदों के साथ जनमानस शेखावाटी की टीम ऐसे जो युवा हैं और ऐसे जो मार्गदर्शक हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उनका जो काम है वो आप सबके साथ रूबरू करने के लिए, आपके सबके सामने लाने के लिए हर वक्त तत्पर तैयार रहता है। और जनमानस शेखावाटी इसी तरह से योद्धाओं को सैल्यूट करता है, और ख़ासकर ऐसे जो भारतीय सेना में या सैनिक बल में जो जुटे हुए हैं उनको लेकर। और मैं कैमरामैन आदिल के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी।